जितनी दूर तक आपका आंख जाता है उतनी दूर तक इतना बड़ा एरिया में जैविक खेती की गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है आपकी गार्डन एंड ब्लॉग्स और मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड लोपा। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको दूर दूर तक जितनी सारी ज़मीन आपको दिखाई दे रही है सारा का सारा जैविक प्रणाली से खेती की गई है। यहाँ पर बकरी पालन से लेकर मछली पालन तक और मुर्गियाँ और वेजिटेबल्स सारा का सारा यहाँ पर की गई है। यहाँ पर देखिए जाली दी गई है दोनों साइड में। हम गेट से एंटर किए तो दोनों साइड से ऐसे दिखा रही हूँ, देखिए गुड़हल का पौधा दोनों साइड में ऐसे है और जाली दिया गया है। जाली के उस पर मैं दिखाऊंगी टमाटर का पौधा। और यहाँ पर जो छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद कलर का, ये गाजर घास कहा जाता है। आप सब लोगों को पता होगा कि गाजर घास डेंजरियस होता है, लेकिन यहाँ पर गाजर घास का बहुत ही अच्छी खासी यूज होता है। गाजर घास से ये लोग यूरिया बनाते हैं जैविक प्रणाली से। और यहाँ पर ये जो पॉलीथीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टमाटर का खेती की गई है ताकि यहाँ पर ये जो पॉलीथीन दिया जाता है ताकि जो वाइल्ड ग्रासेस ज़्यादा से ज़्यादा ना पनपे। तो जो बीच में जो छोटे छोटे होल है ना, उसी होल में टमाटर लगाया जाता है और मच्छर भी यहाँ पर मेंटेन होकर रहेगा पॉलीथीन देने से। और चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दोनों साइड छोटे छोटे आम का पेड़ है और किसी किसी में आम भी छोटे छोटे लगे हुए हैं। और ये दोनों साइड में गाजर का घास। एक बार अगर ये तो अपने आप ही लग जाता है, तो इसी को ये लोग यूज़ करके यूरिया बनाते हैं। उसी यूरिया को अपने खेती में प्रयोग करते हैं। तो आगे चलते हैं। जो छोटा सा घर आप लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ पर जो देखभाल करने के लिए पूरी जो खेती का यहाँ पर कुछ लड़के रहते हैं, तो वहीं पर ये देखभाल करते हैं। यहाँ पर देखिए उसी घर के पास और एक आम का पेड़, और यहाँ पर भी आम है लेकिन शायद कैमरा में नहीं आ रहा है, पत्तियों के अंदर ढक गया है। तो आगे भी चलते हैं। और भी टमाटर का खेती की गई है उसी पॉलीथीन के, देखिए पॉलीथीन के मदद से उसको लगाया गया है, मतलब पॉलीथीन से ढक दिया गया है। और यहाँ पर फिर मैं दूसरी एंड तक, मतलब पूरी एंड जो ज़मीन का जो दूसरी एंड तक मैं आ गई हूँ। वहाँ पर 2 तालाब है। यहाँ पर एक तालाब से देखिए मछली पकड़ रहे हैं और ये दूसरी तालाब इधर, ये पपीता का पेड़ दिख रहा है ना, उस पार है और एक तालाब। तो आज मुझे मछली भी यहाँ से लेना है। तो यहाँ पर कुछ पपीते का पेड़ भी है और दोनों तालाब भी है। तो मछली यहाँ पर आज पकड़ रहे हैं कुछ लोग, ये लोग लेकर फिर बेचेंगे। और यहाँ पर भी गाजर का घास, सफ़ेद कलर का फूल होता है ये। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ये देखिए, ये जो एक ये फ्रूट होता है, इसको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में ना तूतकोली बोलते हैं। तो इसको खाते हैं, बैंगनी कलर का ये होता है, लेकिन यहाँ पर बकरियाँ सारा का सारा खा गए हैं, थोड़ा सा बस है। इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा और मीठा होता है। तो आगे और भी चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए कितनी सारी पेड़ पौधे हैं, गाजर का घास। और अभी अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हुआ था, तो इसलिए अभी वेजिटेबल ज़्यादा नहीं लगाया गया है। अभी प्लाविंग हुई है, फिर लगाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा जो पौधा है, ये चंदन का पौधा है। और यहाँ पर जो तालाब के चारों तरफ कुछ पपीते का पेड़ भी है। यहाँ पर देखिए उस तालाब के पास ये जो बनाया गया है ना, ये यहाँ पर बैठ के देखिए कैसे बनाया गया है। यहाँ पर बैठ के रात को ये लोग बैठ के मतलब निगरानी रखते हैं कि कोई चोर वोर ना आ जाए, तालाब से मछलियाँ चुरा ना ले जाए और वेजिटेबल भी कहीं चुरा ना ले जाए। तो ये जो जैविक खेती की जाती है ना, तो जो वेजिटेबल्स यहाँ पर ग्रो होते हैं उनका रेट भी कुछ ज़्यादा होता है, जो दूसरे जो वेजिटेबल्स के मुकाबले। क्योंकि जो दूसरे वेजिटेबल्स होते हैं वो जैविक खेती से नहीं की प्रणाली से नहीं की जाती है, तो ये आसानी से तो ज़्यादा जो पैदावार ज़्यादा देते हैं, लेकिन उसका जो कीमत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो जैविक प्रणाली से जो खेती की जाती है उनका उस वेजिटेबल का कीमत कुछ ज़्यादा होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर
तो यहाँ पर देखिए कुछ ज़मीन यहाँ पर प्लाउइंग की गई है। यहाँ पर मशीन भी है, यहाँ पर पावर टिलर है, यहाँ पर उसी के मदद से यहाँ पर प्लाउइंग की गई है। और फिर मैं यहाँ पर मछली ले आई हूँ मेरे बेटे के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ छोटे छोटे पौधे भी पेड़ लगाए गए हैं, उनके चारों तरफ नेट लगाया गया है ताकि बकरियाँ खा ना जाए। और ये देखिए यह है अंगूर का बेल। जो घर छोटा सा घर एक दिखाई थी ना, तो उसी के सामने ये अंगूर का बेल ऐसे लग रहा है जैसे कि ये शेड का काम भी कर रहा है, ताकि यहाँ पर जो भी बैठेंगे खटिया डालकर उनको भी ठंडी महसूस हो। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे अंगूर कैसे लद गए हैं, ग्रीन ग्रीन कलर का, एकदम पूरा कवर हो जाता है। लेकिन बकरियों को ये जो बेल है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब बकरियाँ निकलते हैं ना तो ये इसको खा लेते हैं। तो यहीं पर देखिए पानी का सिस्टम किया गया है, पाइप लगाया गया है। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है ये जो नेट हाउस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बकरियाँ रहते हैं। और ये जो सारा जो बकरियाँ है ना, ये भी देसी वैरायटी का ही है, कुछ भी यहाँ पर हाइब्रिड या दूसरे वैरायटी का नहीं है, सारा का सारा यहाँ पर देसी होता है। और यहाँ पर बकरियाँ हैं और मुर्गियाँ भी है, लेकिन मुर्गियाँ शायद अभी बाहर गए हैं शायद घूमने। यहाँ पर एक खटिया डाला गया है, जो मतलब जहाँ पर ये लड़के रहते हैं ना देख रेख करने के लिए, वहीं पर खटिया एक डाल दिए हैं। उसी वो जो अंगूर का बेल है उसी का शेड की वजह से यहाँ पर ठंडक थोड़ा सा महसूस होता है, तो वहीं पर खटिया डालकर ठंडी ठंडी हवा खाते हैं इस गर्मी के दिन में। तो चलिए, जिस रास्ते से हम लोग आए थे उसी रास्ते से अब लौटेंगे। फिर ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जब मैं फिर ये लोग 1 हफ्ते के अंदर यूरिया खाद बनाएंगे उसी गाजर के घास से। तो ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, यूरिया खाद कैसे बनता है जैविक खेती जैविक प्रणाली से। तो ये है मेरी सवारी। तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।